चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जो भी नए साथी देख रहे हैं वीडियो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा हमारा चैनल है जो हमेशा ऑथेंटिक जानकारी अपनी भर्ती से संबंधित, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित देता है। और अन्य भर्तियां भी जो होने वाली होती हैं उसमें भी सूचनाएं हमारी 100% लगभग सही होती है। कभी कभार तो अपवाद भगवान में भी लोग बोल देते हैं। अभी देखिए, मुख्य सेविका की भी बहुत सारी महिलाएं हमको कल फोन कर रही थी कि सर मायके पक्ष का वहाँ मांग रहा है निवास। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, ससुराल पक्ष में। और लास्ट में सचिव से बात की हमारी कुछ महिला साथियों ने, तो उनको वही बताया गया जो मैंने बोला था। तो ये अनुभव होता है साथियों, जब कोई नौकरी करके आता है, नौकरी करता रहता है, तो उसको बहुत सारे जीवन के अनुभव होते हैं और वो अनुभव बिल्कुल सटीक होते हैं। तो आज उनका देखिए डिस्पोज हो गया। उसी क्रम में बहुत बड़ी खुशखबरी हमारी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेके है। आज हमारी टीम फिर शिक्षा निदेशालय में मौजूद थी और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय भी हम लोग गए। और संयोग देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय में हमारे साथी कमलेश जी से मुलाकात हो गई, एडी बेसिक जी से, और वहाँ डायरेक्टर बेसिक जी भी आए थे, वो चले गए थे। तो एडी बेसिक जी से उन्होंने तमाम वार्ता की है और बहुत सारी चीजें हम लोग आज अपने काम से उच्च न्यायालय जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संदर्भ में गए थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां निकलवाए थे। तो वही खुशखबरी साथियों, लोगों को ये नहीं पता कि इसमें एक और केस बहुत दिन से चल रहा था, हमारी उसमें नजर बनी हुई है। लगातार यही सब चीजें हम लोग गोपनीय साथियों कहते नहीं है, करते हैं पैरेलल में। उन्हीं सब चीजों के लिए साथियों हम लोग लगे थे, वो भी फाइल निकलवाई गई। और उसमें बहुत बड़ी खुशखबरी 26 नवंबर को ही प्रमुख सचिव जी ने कहा है कि हम 3 महीने में भर्ती पूर्ण कर लेंगे, कोर्ट को लिख के दिया है। तो आप समझिए 1 महीने तो लगभग हमारा हो ही गया है और 26 फरवरी तक और मार्च तक वहां सभापति जी ने ही कह दिया है। तो ये हमारी टीम लगातार इतना प्रयास कर रही, इतना मेहनत, आप लोगों को सूचना देती, बिल्कुल अपडेट करती रहती। अभी जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो साथी जुड़े हैं, जो हमारे पटिशनर का जो हमारा एक अलग से ग्रुप बना है, उसमें ये सूचना हम लोग दोपहर में दे दिया था, सभी लोग देख लिए। क्योंकि उन्हीं पेटिशनर्स की वजह से जो साथी जुड़े हैं, जिन्होंने मदद की थी, सहयोग किया था आर्थिक, उन्हीं को पहले जानकारी हम लोग ये सब चीजें कोर्ट का देते रहते, क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि उन्हीं के दम पे, उन्हीं के खर्च के बदौलत लोग जा रहे हैं, फाइल निकलवा रहे हैं, कोर्ट मैनेजमेंट केस में पैरवी कर रहे हैं तमाम जगह, इसलिए उनका ग्रुप अलग बना के, और उनका हक भी बनता है। तो वहां जानकारी हम लोगों ने दे दिया था दोपहर में, और कुछ साथी हो सकता है वहां ना देखो, डिलीट कर दिया गया था। अभी हम लोग डाल देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो उसमें आपको केस बता दूं, केस था एक गाजियाबाद के साथी ने केस किया था। उस केस के बारे में कोई नहीं जानता होगा, वो जल्दी जूनियर बट जो बोले थर्ड पार्टी बन के कीजिए। तो वहां केस था और उसी केस में बहुत बढ़िया जज साहब ने एक ये हो गया कि उसमें प्रतिवादी खुद नहीं आए थे, नहीं उसी दिन फाइनली हो गया था। फिर भी जो पूरा लिख के दिया है प्रमुख सचिव जी ने, कब क्या हुआ है उसमें सारी चीजें, कब कैसे भर्ती शुरू हुई, कैसे क्या प्रॉब्लम, जैसे मैं बोलता हूँ हर जगह कोई इंटरव्यूज वगैरह में सारी चीजें बताया। उसके बाद उन्होंने 3 महीने का माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय कोर्ट से समय मांगा है कि हम बिल्कुल भर्ती पूर्ण करा देंगे। ये बहुत बड़ी बात, और अभी तक किसी को पता भी नहीं है। हम लोग इसका एक्चुअली केस नंबर नहीं तो बहुत सारी चीजें करके निकाल के तब इसके पीछे काफी दिन से हमारे साथी कमलेश जी और संवेक जी पड़े थे। हाँ, और तो मैं बोलता हूँ ना कि हमारी बैक में भी एक टीम है जो काम करती रहती है, ऑफलाइन भी टीम है, ऑनलाइन भी आप लोग 4-5 देखते हैं। तो उसको निकलवा के हम लोग किए। और उसके बाद जो एडी बेसिक जी से वार्ता हुई, उन्होंने भी कहा, आज हम लोग गए थे तो आज भी आपके भर्ती का, मैं बोला था ना कि इस हफ्ते नहीं जाएगा, पहले वीडियो इसीलिए बोलता हूँ, जो बोलता हूँ एकदम सत्य बोलता हूँ, भगवान कृपा से सही भी हो जाता है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी मैंने एक महिला साथी, उनको बोला था कि अप्रैल में, आज भी उनको लिख के मैंने कहा क्या बोला था आपको 6 महीना पहले, बोला भैया बिल्कुल आपने सही बोला था 6 महीने पहले। इसी तरह इस भर्ती जूनियर एड शिक्षक भर्ती में भी मैंने कभी गलत नहीं किया, सिर्फ शासनादेश आने के लिए। मैंने कहा भी था कि इस हफ्ते तो कोई है ही नहीं है कि जाए, क्योंकि काम होता है, काम करना पड़ता है। हवा में लोग फेंक दें कि गोपनीय तरीके वाले, वो हवा वाला काम नहीं है। तो आज भी काम चल रहा था, वहां उप शिक्षा निदेशक जी ने इसीलिए मिलने से इनकार कर दिया। तो और भगवान कृपा, क्योंकि हम लोगों की जब मेहनत जो करता है, कहा जाता है ना कि भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। तो आज भाग्य से कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में मिल गए और वहां फिर वर्क हुई। तो उन्होंने कहा आप लोग टेंशन मत कीजिए, हमारी टीम अभी भी काम कर रही, आपके भर्ती से रिलेटेड ही काम कर रही। और वही चीज हम लोगों ने देखा भी था, हमारे साथी कमलेश जी ने और शिक्षा निदेशालय में देखा भी था, वहां तमाम और वार्ता भी हुई थी कि बिल्कुल काम चल रहा है। तो ये मानी कल सैटरडे संडे बंद हो जाता है, सोमवार मंगलवार फिर
हम लोग फिर 2-1 दिन में मिलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फाइनल, और ये समझिए कि भर्ती बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है एकदम। और उन्होंने ये बताया डी बेसिक जी ने कि हम इसलिए समय ले रहे हैं कि जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। अभी तो हम कर दें, आ जाए, फिर आप लोगों को नियुक्ति के समय प्रॉब्लम हो जाए, कुछ लोग कोर्ट चल जाए, इसलिए सब कुछ तो हमने कर दिया है, बाकी वो वर्बली बता भी दिया है। लेकिन अब ऐसा काम कर रहे हैं जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं कि दोबारा इसमें कोई अड़चन व्यवधान ना आने पाए, और जो साथी वो कोर्ट न जाने पाए, बाद में कोर्ट जाके फिर इस भर्ती को न फंसा पाए, जिससे आपको अनावश्यक परेशानी कोर्ट कचहरी का दोबारा चक्कर न काटना पड़े कि फिर नियुक्ति पत्र लेके हम लोग फिर कोर्ट जाएं, फिर नियुक्ति पत्र लेके घूमते रहें कोर्ट में यहाँ वहाँ। इसलिए साथियों बता रहा हूँ कि यही समय लग रहा है, और यही सिर्फ एक मेरी चीजें जो बताया शासनादेश के लिए कि गलत हुई, नहीं तो मेरी हर बात, क्योंकि हम लोग फर्जी नहीं, ग्राउंड में जो काम, आप ही ग्राउंड में काम करेंगे, जब जमीनी स्तर पे कार्य करेंगे तो कैसे गलत होगा कोई चीज। तो हम लोग बिल्कुल कार्य, एक एक चीजें सही सत्य बातें बताते हैं। और देखिए 4 दिन से मैं पहले प्रकरण में चिल्ला रहा था कि हम अपना मुद्दा विधान परिषद में उठवाएंगे और फलाने माननीय विधायक जी से उठवाएंगे, उनका नाम भी ले रहे थे, और बिल्कुल वही किया। क्यों? लोग यहाँ 80% जो इस भर्ती से रिलेटेड शुरू से रहे, 90% तुक्का मारते रहे, वो 10% हो हल्ला सिर्फ किया, और यही कारण था कि इस भर्ती में सीट नहीं बढ़ पाई, क्योंकि लोगों ने अपने अनावश्यक चंदे के लिए, अनावश्यक अपने धंधे के लिए, धंधे मतलब वही अपने हाइप क्रिएट करने के लिए, अपना नाम फेम फर्जी पैदा करने के लिए इस भर्ती को अनावश्यक जो है धरना कराया। जब कोर्ट में प्रकरण था तो यहाँ नहीं, तो ये भर्ती बता रहा हूँ साथियों, बिल्कुल 6000 8000 जितनी 9000 सीटों के साथ में भर्ती पूर्ण करा था। लेकिन लोगों ने इतने हाइप क्रिएट कर करके बार बार इस भर्ती को ऐसा कर दिया कि फिर लड़के आने नहीं लगे, उनको ये लगा कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। और जब प्रभावी पैरवी होती, जैसे जो टीम, हम लोगों की टीम इस तरह शुरू से लगी हुई होती, तो भर्ती में बोल रहा हूँ 1 साल पहले